श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 64 निमि वंश वर्णन। सुतजी ने कहा कि अब निकुक्षी के राजा निमि के वंश का वर्णन सुनिए। उन राजा निमि ने गौतम ऋषि के आश्रम के पार जयंत नामक अनुपम नगर को बसाया था, उन्हीं राजा निमि के वंश में ऋषि श्रेष्ठ जनक से निमि नामक धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुआ। परम तेजस्वी इक्ष्वाकु से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह महर्षि वशिष्ठ के शाप से विदेह शरीर रहित हो गया। अरणि का मंथन लगातार 3 पर्वों द्वारा करने से विदेह को मिथि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मंथन से पैदा होने के कारण उसका नाम मिथि प्रसिद्ध हुआ तथा इस प्रकार से जन्म होने के कारण उनका नाम जनक प्रसिद्ध हुआ। मिथि परम यशस्वी राजा थे। उन्हीं के नाम पर मिथिलापुरी की ख्याति हुई। इसी राजा जनक से उदावसु की उत्पत्ति हुई। उदावसु से धर्मात्मा राजा नंदीवर्धन की उत्पत्ति हुई। नंदीवर्धन से वीर एवं धार्मिक राजा सुकेतु हुए। सुकेतु से भी धर्मात्मा महाबलशाली देवरात हुए। देवरात के पुत्र धर्मात्मा ब्रदुकथ सुने गए। राजा ब्रदुकथ के पुत्र परम प्रतापी राजा महावीर नाम से विख्यात हुए। महावीर के पुत्र धुतिमान थे और धुतिमान के सुधृति हुए। सुधृति के पुत्र धर्मात्मा दृष्ट केतु बहुत तपस्वी पैदा हुए। दृष्ट केतु के भी पुत्र हर्षव नाम के राजा सुने गए। हर्षव के मरु नामक पुत्र हुए तथा मरु के पुत्र प्रतिबंक हुए तथा प्रतिबंक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ स्मरण किए गए। कीर्तिरथ के भी पुत्र देवमीढ़ सुने गए। देवमीढ़ के विबुध हुए और विबुध में महाघृति हुए। महाघृति के पुत्र प्रतापी राजा कीर्तिरात हुए। कीर्तिरात के पुत्र विद्वान राजा महारोम इस प्रकार विशेष रूप से सुने गए। महारोम के विख्यात स्वर्ण रोमा उत्पन्न हुए। स्वर्ण रोमा के भी पुत्र ह्रस्व रोमा नाम राजा हुए। ह्रस्व के पुत्र विद्वान राजा सिरध्वज सुने गए। वे ही राजा सिरध्वज जब भूमि जोत रहे थे उस समय परम यशस्विनी सीता देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो साध्वी सुंदर व्रत वाली और नियमित व्रत करने वाली थी, जो दशरथ पुत्र राम की रानी हुई। वेशपायन ने कहा कि हे सुत जी, यह बतलाइए हल जोतने पर यशस्विनी सीता कैसे उत्पन्न हुई तथा राजा ने किस लिए क्षेत्र को जोता। सुत जी ने कहा, अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर महाराज सिरध्वज ने जिस अग्नि क्षेत्र का कर्षण किया उसी से सीता का जन्म हुआ। उस सिरध्वज से भानुमान नाम मैथिल राजा का नाम था। उस सिरध्वज से भानुमान नाम मैथिल राजा का नाम हुआ। उसका भाई कुशध्वज था जो काशी का राजा हुआ। उस भानुमान का पुत्र प्रतापी राजा प्रद्युम्न हुए। उसके पुत्र मुनि हुए। मुनि के पुत्र उर्जवह स्मरण किए गए। उर्जवह के संद्वाज उत्पन्न हुए। उन संद्वाज के पुत्र शकुनी हुए। शकुनी के पुत्र राजा स्वागत हुए। स्वागत के पुत्र सुवर्चा हुए। सुवर्चा के पुत्र श्रुत तथा श्रुत के पुत्र सुश्रुत हुए। सुश्रुत के पुत्र जय हुए और फिर जय के पुत्र विजय हुए। विजय के पुत्र क्रतु हुए और क्रतु के सुनय स्मरण किए गए। सुनय से वितहव्य उत्पन्न हुए और वितहव्य के पुत्र धृति हुए। धृति के बहुलाश्व का जन्म हुआ। धृति से बहुलाश्व का जन्म हुआ और बहुलाश्व से के पुत्र कृति हुए। इस प्रकार यह राजा
जनक के पुत्रों का वंश सम्यक प्रकार से स्थित है। इस प्रकार ये मैथिल राजाओं का वंश वर्णन हुआ। अब चंद वंश के राजाओं का वर्णन जानिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 64वां अध्याय निमि वंश वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 65वां यदुवंश वर्णन। सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, चंद्रमा के पिता परम तेजस्वी ऋषि भगवान अत्रि थे। वे समस्त लोकों के कल्याण के लिए तपस्या में लगे रहते थे। कर्म से, मन से और वाणी से सदैव शुभ कार्यों में ही तत्पर रहते हुए काष्ठ भीति अथवा पत्थर की चट्टान की भांति सदा ऊपर को भुजाएं किए हुए वे तेजस्वी तपस्वी दुश्चर नाम की तपस्या में निरत थे तथा उस दुश्चर नामक तपस्या में वे महर्षि 3000 वर्षों तक निरत रहे, ऐसा सुना गया है। वे महर्षि बिना पलक मारे ही तपस्या में लीन रहे। इस प्रकार उन महाबुद्धि ने चंद्रत्व प्राप्त किया, अर्थात उनका शरीर चंद्रमा के समान उज्जवल हो गया। आत्मा को वश में करने वाले उन भगवान अत्रि के उदर भाग पर चंद्रमा होने का प्रभाव हुआ, अर्थात उनके ऊपर वाले शरीर अर्थात सिर की चमक बहुत अधिक बढ़ गई। उसी समय दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए समय उनके दोनों नेत्रों से सोम नीचे चू गए। उस गर्भ को ब्रह्मा के आदेश से दसों दिशाओं ने धारण कर लिया। मिलकर वे भी धारण करने की इच्छा वाली वे उन गर्भों को धारण नहीं कर सकी। तब वह उन दिशाओं द्वारा धारण किया हुआ गर्भ अचानक ही शीत किरणों वाला सबका मन भावन होकर तीनों को प्रकाशित करता हुआ गिर गया। जब वे दिशा रूपी स्त्रियां उस गर्भ को धारण करने में असमर्थ हुई, तब वह अपनी शीतल किरणों के साथ भूमि पर गिर पड़ा। यह सोम चंद्र को गिरता हुआ देखकर लोक पितामह ब्रह्मा ने लोक कल्याण की कामना के लिए उस सोम को अपने रथ पर बैठा लिया। सुत जी बोले, हे विप्रों, वे चंद्रमा वेदमय धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे 1000 घोड़े जूते हुए रथ पर बैठे हैं, ऐसा हमने सुना है। अत्रि के पुत्र परम तेजस्वी चंद्रमा ने इस प्रकार पृथ्वी पर गिरने पर देवों एवं ब्रह्मा के परम विख्यात 7 मानस पुत्रों ने उनकी स्तुति की। तब अंगिरा एवं भृगु के पुत्रों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा आंगिरस के मंत्रों से उनकी विधिवत स्तुति की। उनसे उसके बाद इन सब से द्वारा स्तुति द्वारा अति तेजस्वी चंद्रमा के तेज ने तीनों लोकों को संतुष्ट कर दिया, सबको शांत स्निग्ध प्रकाश से अपलायित कर दिया। फिर उन चंद्रमा ने ब्रह्मा जी के मुख्य रथ से सागर पर्यंत समस्त पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा था, उस तेज से औषधियां उत्पन्न हो गईं तथा उस तेज से प्रकाश ज्वाजल्यमान रहता है। चंद्रमा उन्हीं औषधियों द्वारा समस्त लोकों और 4 प्रकार की प्रजाओं का पालन करता है। हे द्विज श्रेष्ठों, इस संसार को पुष्टि प्रदान करने वाले भगवान चंद्रमा ही हैं। अत्रि के उस परम तपोबल एवं देवताओं और स्तुतियों से तथा अपने शुभ कर्मों द्वारा परम तेजोबल प्राप्त कर महाभाग्यशाली चंद्रमा 90-10-100 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे रहे। इस पुराण में समानाम सामनाम भवतीर्दर्श शब्द आया है तथा वायु पुराण में पद्मनाम दशतीर्दर्श। अतः
साम नाम को यदि वर्ष अर्थ में ग्रहण किया जाए तो नवति ही 90 तथा 10 100 वर्ष तप किया, यह अर्थ हुआ। अतः चंद्रमा को व्यक्ति माना जाए तब भी 100 वर्ष बहुत हैं, परंतु चंद्रमा यदि देव हैं तो 100 वर्ष सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक माना जा सकता है। तथा वायु पुराण की दृष्टि से दश दशक तथा 10 दशक 100 वर्ष, फिर पद्मनाम अर्थात 100 पद्म वर्षों तक, अतः यह तो अनंत काल ही हुआ। अतः जब तक सृष्टि रहे तब तक इस प्रकार ये चंद्रमा सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक तप में लीन है तथा रहेंगे, यही भाव है। स्वर्ण के समान शुभ्र वर्ण वाली देवियां अपने में इस समस्त संसार को धारण करती हैं। उन्हीं के गर्भ से परम तेजस्वी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। वे चंद्रमा अपने कर्मों द्वारा विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। सुत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बीजों, औषधियों, ब्राह्मणों एवं जल जगत राज्य भार दिया। इस महान दायित्व वाले राज्य के पद पर अधिष्ठित हो जाने से चंद्रमा का प्रताप बहुत अधिक बढ़ गया। उसके बाद 10 प्रजापति ब्रह्मा जी द्वारा उन चंद्रमा को 27 दक्षायणी कन्याएं प्रदान की गई, जिन्हें नक्षत्र की संज्ञा दी गई। ब्राह्मणों के स्वामी चंद्रमा ने इतने बड़े राज्य अधिकार की प्राप्ति के बाद जब एक विराट राजस्यु यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें लाखों की दक्षिणा प्रदान की, उस विशाल राजस्यु यज्ञ में हिरण्यागर्भ उद्गाता बने। ब्रह्मा के पद पर परम स्वयं प्रभु भगवान नारायण हरि वहाँ सदस्य के पद पर प्रतिष्ठापित रहते हुए सनत कुमार आदि ऋषियों के साथ विराजमान थे। वे, हे विप्रों, उस यज्ञ में चंद्रमा ने उन प्रमुख ब्रह्म ऋषियों तथा सदस्यों को दक्षिणा के रूप में तीनों लोकों को प्रदान कर दिया, ऐसा हमने सुना है। उस चंद्रमा की सिनी, कुहू, वपु, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, ये 9 देवियों ने सेवा की। उस राजस्यु यज्ञ में अवभृत स्नान करने के बाद सभी देवता के और ऋषियों से सत्कार प्राप्त कर निश्चित हुए। अपने विशाल साम्राज्य के सिंहासन पर समासीन चंद्रमा राजाधिराज बनकर देशों दिशाओं को देश 10 प्रकार से चमकाने लगे, प्रकाशित करने लगे। हे विप्रों, ऋषियों द्वारा स्तुत चंद्रमा की दुष्प्राप्य ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेने के बाद बुद्धि नष्ट हो गई। उनकी विनम्रता पर कठोरता ने अधिकार कर लिया, अर्थात अब वे बहुत घमंडी और क्रूर हो गए। बृहस्पति की जो यशस्विनी पत्नी थी, जिनका की तारा नाम था, उसको अंगिरा के पुत्रों की परवाह न कर चंद्रमा हर कर ले गए ले गया। देवताओं और देवऋषियों द्वारा याचना करने पर भी उन्होंने तारा को नहीं छोड़ा। तब अंगिरा के पुत्र शुक्र उसके अनुयायी पीछे चलने लगे। बने अनुयायी बने थे। महान तेजस्वी उष्णा पहले बृहस्पति के पिता का पुत्र था। उसी स्नेह के कारण भगवान रुद्रदेव अजगव धनुष लेकर बृहस्पति की पृष्ठवर्ती अनुयायिनी सेना के सेनापति बने। महाबली रुद्रदेव ने उन मुख्य ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ऋषियों तथा देवताओं के उद्देश्य से उस महान ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का संधान किया, जिससे उसका यश नष्ट हो गया। तब वहां प्रत्यक्ष रूप से सुप्रसिद्ध तारकामय युद्ध मच गया।
जो युद्ध देवों और दानवों का महान लोक श्रेयकारी हुआ। उस युद्ध में तुषित नाम के देवता बचे रह गए। ये सब वे सब आदि देव ब्रह्मा जी के पास गए। उसके बाद लोक पितामह ब्रह्मा ने शंकर के ज्येष्ठ पुत्र रुद्र को और शुक्र को इस विनाश कर्म लगने से निवारित किया, और फिर पितामह ने स्वयं जाकर तारा को बृहस्पति को प्रदान कर दिया। विप्र बृहस्पति ने उस चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को, जो गर्भवती, देखकर कहा कि तुम शीघ्र ही इस गर्भ को गिरा दो। तुम मेरी इस योनि में किसी अन्य का गर्भ धारण नहीं कर सकती। उसके इसके बाद तारा ने अग्नि के समान तेज से जलते हुए उस गर्भ को गिरा दिया। उसके बाद वह गर्भ पैदा होते ही सुंदर देवों के शरीर वाला हो गया, अर्थात उसका शरीर देवों के समान था। उसके बाद संशय को प्राप्त देवताओं ने तारा से पूछा कि सत्य बताओ, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति का है अथवा चंद्रमा का है। तब लजाती हुई उस तारा ने अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं बताया। तब दस्यु हंता कुमार उसे शाप देने को तैयार हो गया। तब उसे रोककर ब्रह्मा जी ने संदेह के साथ तारा से पूछा कि अरे तारे, सही सही बताओ, यह पुत्र किसका है। वह हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोली कि यह महान दस्युहंता कुमार चंद्रमा का है। तब प्रजापति राजा सोम ने पुत्र का माथा चूमकर उस बुद्धिमान पुत्र का नाम बुद्ध रख दिया। उस समय बुद्ध पूर्व दिशा में जाने के लिए उठ खड़े हुए। राजपुत्री इला के गर्भ से उन्होंने एक पुत्र को उत्पन्न किया। उसका पुत्र महातेजस्वी पुरुरवा पैदा हुआ। वह इला पुत्र होने के कारण एल नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उसी फिर उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। उसके बाद चंद्रमा बलवान राजश्मा रोग से ग्रस्त हो गए, जिससे उनका समस्त मंडल पूरी तरह प्रतिभाहीन हो गया। उसके बाद वे चंद्रमा अपने पिता अत्रि की शरण में गए। तब महायशा अत्रि ने उनके राजश्मा रोग को शांत कर दिया। तब राजश्मा से मुक्त होकर वे सब प्रकार से पूर्ण कांति युक्त हो गए। सुत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, यह चंद्रमा के जन्म का वृतांत है, जिसे मैंने आपको बताया है। अब उनके वंश के बारे में सुनिए। इस वंश वृतांत को सुनकर मनुष्य को निर्धन को धन प्राप्त होता है, रोगी निरोग हो जाता है तथा मनुष्य दीर्घायु हो जाता है। यह वृतांत आपका शोधन करने वाला है तथा मनुष्य सोम के जन्म को सुनकर ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पात 65वां अध्याय यदुवंश वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। अध्याय 66 चंद्रवंश का वर्णन। सुत जी बोले कि सोम चंद्रमा के पुत्र बुद्ध हुए और बुद्ध के पुत्र पुरुरवा हुए। वे राजा पुरुरवा तेजस्वी, दानशील, यज्ञ करने वाले और बहुत अधिक दक्षिणा देने वाले थे। यही नहीं, वे राजा ब्रह्मवादी, शत्रुओं को आक्रांत करने वाले तथा युद्ध में शत्रुओं द्वारा कठिनाई से जीतने वाले थे तथा वे यज्ञ होत्र करने वाले और यज्ञों के करने वाले थे। वे सत्य बोलने वाले, धर्म की बुद्धि वाले, बहुत ही सुंदर और गुप्त मैथुन करने वाले थे। वे दोनों लोकों के अतीव रूप में अप्रीतम थे, अर्थात तीनों लोकों में उनसे सुंदर अन्य कोई नहीं था। उन ब्रह्मवादी, इंद्रियों का दमन करने वाले, धर्मज्ञ, सत्यवादी राजा पुरुरवा को यशस्विनी उर्वशी ने अपना मान
छोड़कर वरण किया, अर्थात अपना पति बनाया। उर्वशी के साथ उस पराक्रमी राजा ने 10, 8, 7, 6, 7, 8, 10 और 8 कुल मिलाकर 64 वर्ष तक सहवास किया। वहाँ अलग अलग संख्या से तात्पर्य है कि उर्वशी ने एक साथ 64 वर्ष तक राजा के साथ सहवास नहीं किया। वह आई थी पहले 10 वर्ष के लिए, फिर इतनी संतुष्ट हो गई कि फिर 8 वर्ष के लिए रह गई, परंतु राजा के साथ संभोग में इतनी संतुष्ट हो गई कि बार बार अब इतने दिन ही रहूंगी यह प्रतिज्ञा करते हुए 64 वर्ष तक रह गई। अनेकों ऋषियों के तप को अपने अप्रीतम सौंदर्य से भंग करने वाली उर्वशी मैथुन संतुष्टि के अभाव में इतनी देर कहीं न रुक सकी, परंतु पुरूरवा से पूर्णतः संतुष्ट होकर 64 वर्षों तक रह गई। कभी रमणीक चित्रथ वन में तथा गंगा नदी के किनारे पर, कभी उत्तम वन नंदन वन में, कभी विशाल अलकापुरी में, कभी गंधमादन पर्वत के पाद प्रदेश में, कभी पर्वतों के में उत्तम सुमेरु पर्वत की चोटी पर, कभी उत्तर पूर्वा देशों को प्राप्त कर कलाप ग्राम में, कभी देवों द्वारा घूमने वाले मुख्य वनों में राजा पुरूरवा परमानंद से उर्वशी के साथ साथ विहार करता था। ऋषियों ने पूछा, बहुश्रुत सुत जी, गंधर्व राजपुत्री दिव्य गुण संपन्न उर्वशी ने सब देवों को छोड़कर मनुष्य पुत्र राजा पुरूरवा को पति रूप में क्यों वरण किया, यह हमें बताइए। सुत जी ने कहा कि श्रुति जी ने कहा कि ब्रह्म शाप से अभिभूत होकर उर्वशी ने मनुष्य को वरण किया था। उसने शाप से छुटकारा पाने के लिए इस नियम का पालन किया था। उसने राजा से यह शर्त रखी थी कि हे राजन, मिथुन के अवसर पर के अतिरिक्त मैं कभी भी अकामावस्था में आपको नग्न नहीं देखूंगी। हमारी शैया के पास में 2 भेड़े सदैव बंधे रहेंगे तथा वे मैं अकेले एक समय धृत का आहार करूंगी। हे राजन, जब तक आप मेरी इन शर्तों का पालन करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी, यह मैंने प्रतिज्ञा की है। इस प्रकार उनकी उसकी यह सब प्रतिज्ञा का पालन राजा पुरूरवा ने किया। इस प्रकार उस राजा पुरूरवा ने उसकी उस प्रतिज्ञा को जब तक अक्षरशः पालन किया तब तक वह राजा के साथ रही। इस प्रकार ब्रह्म शाप से मोहित वह उर्वशी 64 वर्षों तक भक्ति पूर्वक राजा पुरूरवा के साथ रही। उधर उर्वशी ने मनुष्य को प्राप्त कर लिया, यह सोचकर गंधर्व लोग चिंतित हो गए। गंधर्वों ने कहा कि हे महाभाग हे महाभागों, स्वर्ग की भूषण वह उर्वशी पुनः देवताओं को प्राप्त हो जाए, उनके पास आ जाए, यह आप लोग सोचिए। उसके बाद अच्छी और महती बुद्धि वाले विश्वावसु नामक गंधर्व ने उपाय सोचकर उस उर्वशी के दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब क्योंकि वह उर्वशी उन भेड़ों को पुत्र के समान मानती थी, इसीलिए वह राजा को छोड़कर स्वर्ग चली गई। उस उर्वशी के विरह के कारण उस उर्वशी को खोजते हुए उन राजा पुरूरवा ने उस उर्वशी को कुरुक्षेत्र में पाया। वहां पर पलश द्वीप में गंधर्व कन्याओं के साथ स्नान कर रही थी। राजा उसको पाने के लिए बेचैन हो गए। उसने राजा से कहा कि अब मेरे साथ रहना चाहते हो तो आप गंधर्वों का अनुसरण करें। तब उसने जो कहा सो किया और गंधर्वों ने उन्हें अग्नि की थाली दिया। उस अग्निस्थाली के साथ महारथी राजा स्वर्ग में गए। समय उस समय पूर्व काल में एक ही प्रकार की अग्नि थी, अतः उस अग्नि को पुरूरवा ने 3 भागों में विभक्त कर दिया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार का प्रभाव राजा पुरूरवा का था। इस प्रकार महर्षियों से अलंकृत पुण्यतम देश प्रयाग में राजा पुरूरवा ने राज्य किया। उस महायशस्वी
राजा पुरूरवा की राजधानी उत्तर यमुना के किनारे प्रतिष्ठानपुर में थी। उस राजा को इंद्र के समान महापराक्रमी 6 पुत्र हुए। गंधर्व लोक में आयु, धीमान, अमावसु, विश्वावसु, विश्वायु, शतायु तथा घृतायु ये उर्वशी के पुत्रों के नाम हैं। अमावसु के पुत्र राजा भीम हुए, जो विश्व विजयी राजा हुए। उस भीम के उत्तराधिकारी परम यशस्वी राजा कांचन प्रभ हुए। कांचन प्रभ के पुत्र महान बलवान विद्वान महाराजा सुहोत्र हुए। सुहोत्र के पुत्र जनहू, जो केशनी के गर्भ से पैदा हुए थे। जनहू ने एक बार यज्ञ का अनुष्ठान किया था। तब वहां गंगा ने आकर उनके यज्ञ कर्म में विस्तृत रूप से फैलकर उस समस्त प्रदेश को जल से अपलावित कर दिया। तब गंगा के द्वारा यज्ञ वाटिका को चोरों और चारों ओर से डूबा हुआ देखकर सुहोत्र पुत्र जनु बहुत क्रोधित हुए और क्रुद्ध जनु ने गंगा को पी लिया। तब देवों और ऋषियों ने गंगा को पिया हुआ देखकर गंगा को उनकी कन्या के रूप में अर्पित कर दिया। तभी से गंगा का नाम जानवी पड़ गया। राजा युवनाश्व की पोती कावेरी को जनहू ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। युवनाश्व के शाप से उसने गंगा का निर्माण किया था। जनहू की भार्या कावेरी नदियों में श्रेष्ठ और प्रशंसा करने योग्य गुणों वाली है। जनहू ने कावेरी में परम धार्मिक सुनह नामक पुत्र को उत्पन्न किया। जनहू ने कावेरी में अजक को जन्म दिया। अजक का पुत्र महायशस्वी राजा बलाकश्व बलाकाश्व हुए। बलाकाश्व के मृग्याशील शिकार खेलने में कुशल राजा कुश हुए। कुश के कुशाश्व कुशनाभ अमृत अमृतर यश और वसु वेद ज्ञान से परम यश प्राप्त करने वाले 4 पुत्र हुए। राजश्रेष्ठ कुशिक कुशाश्व के पुत्र के लिए तप किया। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर इंद्र ने देखा। तब राजा नेत्र तब 1000 नेत्र वाले इंद्र उस उग्र तप को देखकर स्वयं ही को नित्य एवं जनन में समर्थ समझकर उस राजा का पुत्रत्व स्वीकार किया। यहाँ पर यह भी ध्वनित होता है कि इंद्र द्वारा ही उसको पुत्र प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र द्वारा उनकी पत्नी के साथ संभोग की गंध झलकती है। फिर उन राजा कुशिक के गाधी नामक पवित्र शासन करने वाले राजा हुए, जो कुशिक के पुत्र होने के कारण कौशिक कहे गए। पुरुकुत्स्य की पुत्री उन राजा गाधी की पत्नी बनी। उस पत्नी के गर्भ से पहले सत्यवती नामक महाभाग्यशाली शुभ पुत्री पैदा हुई। उस सत्यवती नामक कन्या को राजा गाधी ने स्वयं पुत्र को प्राप्त करने के लिए ऋचिक ऋषि को दे दिया, ताकि वे राजा को पुत्र होने का आशीर्वाद दें। तब उस सत्यवती के प्रिय पति भारद्वाज वंश के ऋषि ऋचिक हुए। गाधी को पुत्र पैदा करने के लिए ऋचिक ऋषि चरु सिद्ध किए। उसके बाद वहां ऋचिक ऋषि ने अपनी पत्नी सत्यवती को कहा कि इन चरु को तुम और तुम्हारी माता द्वारा भोग किया जाना है, अर्थात तुम और तुम्हारी माँ इन चरुओं का भोग करें। तब तुम्हारी माता इस चरु को खाकर कांतिमान श्रेष्ठ क्षत्रिय पुत्र को जन्म देगी, जो युद्ध में क्षत्रियों द्वारा अजय होगा और क्षत्रिय शत्रुओं को जीतने वाला होगा।
फिर उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को भी कहा कि हे प्रिय कल्याणी, तुम भी इस चरु का भोग कर धैर्यवान तपस्वी पुत्र को प्राप्त करोगी, तथा तुमको दिया गया ये चरु शांति प्रदान श्रेष्ठ ब्राह्मण को पैदा करने वाला होगा। अपनी पत्नी सत्यवती से ऐसा कहकर भृगुनंदन ऋचिक ऋषि तपस्या में अभिरत होकर वन में चले गए। उसके बाद राजा गाधी तीर्थ यात्रा करने के क्रम में पुत्री को देखने अपनी पत्नी के साथ महर्षि ऋचिक के आश्रम में गए। तब ऋषि ऋषि पत्नी सत्यवती ने उन दोनों चरुओं को ग्रहण कर पति के वचन से व्यग्र और प्रसन्न होकर माता से निवेदन किया और माता को एक चरु दिया। माता ने भी उस अपनी पुत्री को चरु दिया। उसके बाद प्रसन्नता की हड़बड़ी में सत्यवती ने अपना चरु माँ को दे दिया और माँ का चरु स्वयं ले लिया। इसके बाद सत्यवती ने क्षत्रियों का नाश करने वाले प्रकाशमान शरीर वाले तथा घोर दिखाई देने वाले शुभ गर्भ को धारण किया। उसके बाद ऋचिक ऋषि ने अपनी योग विद्या से देखकर और यह जानकर कि उसके गर्भ में ब्राह्मण का अंश पल रहा है, तब विचार करके उन द्विज श्रेष्ठ ऋषि ने अपनी वरवर्णी पत्नी से कहा कि हे भद्रे, तुमने चरुओं का परिवर्तन कर दिया है, अतः तुम अत्यंत कठोर और क्रूर कर्म करने वाले पुत्र को जन्म दोगी और तुम्हारी माता तपस्वी पुत्र को जन्म देगी। क्योंकि मैंने यह समझकर यह मेरा पुत्र होगा, इसमें समस्त ब्रह्म तप का समर्पण कर दिया है। तब जब पति ऋचिक ऋषि ने सत्यवती से ऐसा कहा तो उन्होंने अपने पति को अनुनय विनय कर प्रसन्न किया और कहा कि महाराज ऐसा कीजिए, मुझे क्रूर पुत्र मत दीजिए। उससे सत्यवती ने पति से कहा कि आपसे मुझे ब्राह्मण पुत्र ही चाहिए था। इस प्रकार वह मुनि से बोली। तब ऋषि ने कहा कि हे बद्रे, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, परंतु पिता और माता के कारण से पुत्र उग्र कर्म करने वाले होते हैं। सत्यवती ने फिर ऋचिक ऋषि से यह वाक्य कहा कि तब मैं तो उग्र स्वभाव वाली नहीं हूँ तथा न मेरी उग्र स्वभाव वाले पुत्र की इच्छा है, फिर मुझे क्यों उग्र स्वभाव का पुत्र मिलेगा। सत्यवती ने कहा कि इसीलिए हे पतिदेव, आप मुझे शांति प्रिय सीधा साधा पुत्र दीजिए। अतः हे सुवर्त, मेरा पौत्र इस प्रकार हो तो कोई बात नहीं। हे द्विजोतम, यदि आपका वचन अन्यथा नहीं हो सकता तो मुझे पुत्र के पुत्र इस प्रकार उग्र दीजिएगा। मुझे पौत्र उस इस प्रकार उग्र दीजिएगा। उसके बाद उन महर्षि ऋचिक ने तप के बल से उस सत्यवती को प्रसन्न कर दिया और कहा कि हे वर्णनी, पुत्र अथवा पौत्र में कोई मेरा विशेष कथन नहीं है। अतः हे बद्रे, तुमने जो कहा है कि पुत्र क्रूर न हो परंतु पौत्र हो जाए तो कोई बात नहीं। अतः तुमने जो वह वचन मांगा है वही होगा। इसी उसी कारण से सत्यवती ने तपस्या में लगे रहने वाले, इंद्रियों पर दमन करने वाले, शांत स्वभाव वाले भार्गव पुत्र जमदग्नि को जन्म दिया। भृगु ऋषि के दिए गए चरु के बदल जाने पर से प्राचीन काल में रौद्र और वैष्णव के मेल से वैष्णव अग्नि के जमने से जमदग्नि उत्पन्न हुए। क्योंकि वे चरु के उग्र स्वभाव और माता के शांत स्वभाव से मिलकर पैदा हुए। उधर गादी की पुत्री सत्यवती की मां से ब्रह्मवर्ती कौशिक सुत गाधी ब्रह्म ऋषि की समता वाले विश्वामित्र को प्राप्त कर चले गए। वह सत्यवती सत्यव्रत परायण पुण्यशालिनी सत्यवती कौशिकी इस नाम से विख्यात हुई और यह महानदी में प्रवृत्त हो गई। वह महाभागा कौशिकी नाम की नदियों में श्रेष्ठ महानदी कही गई। उधर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न रेणुक
नामक राजा हुए। उनकी कमली नाम की कन्या थी, जिसे रेणुक की पुत्री होने के कारण रेणुका कहा गया। रेणुक पुत्री रेणुका कमली में ऋचिक पुत्र जमदग्नि ऋषि ने समस्त विद्याओं के जाने अंत तक जाने वाले धनुर्वेद में पारंगत जलती हुई अग्नि के समान क्षत्रियों को मारने वाले बहुत उग्र स्वभाव वाले पुत्र परशुराम को जन्म दिया। और अब जिनको भृगु कहा गया है, उसके पुत्र ऋचिक ऋषि ने अपनी तपस्या के पराक्रम से सत्यवती के में ब्रह्म विद्या जानने वाले में श्रेष्ठ जमदग्नि को जन्म दिया। फिर उनके मध्यम पुत्र शुनशेफ हुए और सबसे छोटे पुत्र शुनपुच्छ हुए। इस प्रकार जमदग्नि के 3 पुत्र हुए। उधर कुशिक पुत्र कौशिक गाधी ने महात्मा भृगु ऋचिक के प्रसाद से कौशिक वंश की वृद्धि करने वाले विश्वरथ नाम वाले महात्मा विश्वामित्र को जन्म दिया। विश्वामित्र के पुत्र तो शुनशेफ मुनि हुए। राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में वे शुनशेफ पशुत्व को प्राप्त हुए, अर्थात पशु कुत्ता बन गए। उसके बाद वे शुनशेफ देवताओं द्वारा विश्वामित्र के लिए दे दिए गए। फिर देवताओं द्वारा दिए गए वे शुनशेफ देवों द्वारा दिए जाने के कारण देवरात हो गए। इससे सिद्ध होता है कि वे पुत्र तो ऋचिक के ही थे, परंतु विश्वामित्र को दिए जाने के कारण विश्वामित्र के पुत्र माने गए। अब विश्वामित्र के पुत्रों में शुनशेफ सबसे बड़े पुत्र स्मरण किए गए। मधुछंद आदि कृत देव और ध्रुव और अष्टक आदि भी हुए। कश्यप और पुरण आदि विश्वामित्र के पुत्र थे। इस प्रकार कौशिक महात्मा विश्वामित्र के अनेक गोत्र हैं। पार्थिव, देवरात, याज्ञवल्क्य, समर्पण, उदुम्बर, वातणय, तलकायन, चांद्रव्य, लोहिणी, रेणु, कारीषु, वभ्रु, पणिन, ध्यान, शामायन, हिरण्याक्ष, सांकृत, गालव, देवल, यामदूत, शालकायन, वाशकल, ललाट्य, बादर तथा अन्य भी सब बुद्धिमान विश्वामित्र के वंश गण में हैं तथा परस्पर एक दूसरे ऋषियों के अंत विवाह से अनेकों प्रकार के कौशिक वंशीय वंश स्मरण किए गए। इसके अतिरिक्त कौशिक, सुश्रुत तथा सेंधवायन, पुण्य, योगेश्वर, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के गोत्र हैं। विश्वामित्र से दृष्टद्युति से उत्पन्न होने वाले एक पुत्र का नाम अष्टक था। वह सबसे बड़ा पुत्र था। अष्टक के पुत्र जनुगण हुए, जिनका वर्णन मैंने पहले कर दिया। ऋषियों ने सुतजी से कहा, इस लोक में उत्पन्न होकर विश्वामित्र आदि क्षत्रिय राजाओं ने किस प्रकार के धर्म, तप अथवा ज्ञान द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। जिन जिन सत्कर्मों द्वारा अथवा दान द्वारा वे क्षत्रिय लोग ब्राह्मण हुए, उसको विशेष रूप से हम लोग जानना चाहते हैं। ऋषियों ने जब इस प्रकार पूछा, तब सुत जी यह सार्थक वाणी बोले कि अन्याय से इकट्ठा किए गए धन द्वारा धर्म की आकांक्षा से अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर जो यज्ञ आदि सत्कार्य करते हैं, वे धर्म का फल नहीं प्राप्त करते। जो धन के लोभ से निरंकुश व्यक्ति तीव्र जप करके आसक्ति और मोह से युक्त होकर पावन अर्थ के लिए अर्थात ख्याति प्राप्त करने के लिए
दान करता है उसके द्वारा दिए गए दान निष्फल हो जाते हैं। नीचात्मा वाले व्यक्ति वास्तव में हिंस्र हिंसह भाव के धर्म में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार अन्यान्य द्वारा अथवा मोह से धन प्राप्त कर जो दान करता है अथवा यज्ञ करता है वह नष्ट हो जाता है अथवा वह धन ठहरता नहीं है। इसीलिए न्याय से प्राप्त धनों का जो तीर्थों में संप्रतिपादन करते हैं अर्थात जो पात्र को दान देते हैं तथा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचते अर्थात किसी भी कार्य में उनका उद्देश्य स्वार्थपरक होता है, परार्थ हानि परक नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो यज्ञ करते हैं और दान देते हैं वे ही दान के वास्तविक फल को प्राप्त करते हैं तथा वही दान सुख समृद्धि और शांति प्रदान करने वाला होता है। दान से मनुष्य भोगों को प्राप्त करता है तथा सत्य के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करता है तथा अच्छी प्रकार कठिनता पूर्वक की गई तपस्या से मनुष्य समस्त लोकों का अतिक्रमण कर स्थित रहत होता है अर्थात समस्त लोकों को पार कर उनसे भी ऊपर हो जाता है। इसीलिए तपस्या से सत्य श्रेष्ठ करे उस सत्य से बड़ा ज्ञान कहा गया है। सुना जाता है कि स्वर्ण क्षत्रियों ने तप से सफलता प्राप्त की। नरपति विश्वामित्र मानधाता संकृति कपि काश्य पुरुकुत्स्य शल राजा गुत्समद अरष्टिश्रेण अजमेर भार्ग्य उम कशिव औशिज शिश इन संथांतर शौनक विष्णु वृद्ध आदि ये सभी राजा क्षत्रिय थे परंतु अपने तप के प्रभाव से ऋषिता को प्राप्त हुए अर्थात ऋषि हो गए। इन सभी राज ऋषियों ने महती प्रसिद्धि को प्राप्त किया। अब इसके बाद मैं आयु के वंश का वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 66वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।